सनी देओल का बंगला नीलाम करने की कोशिश कर रहा था बैंक। एक फोन ने बदल दी कहानी। वापस लेना पड़ा नोटिस। सनी देओल के आगे फीका पड़ गया बैंक का कायदा और कानून। करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक और करोड़ों की कमाई के बावजूद भी आखिर देओल फैमिली ने क्यों नहीं भरा था लोन, सामने आई बड़ी हकीकत। सनी देओल सिर्फ फिल्मी पर्दे पर ही 2.5 किलो के हाथ की ताकत नहीं दिखाते, बल्कि असल जिंदगी में भी उनका स्टाइल ऐसा ही है। इसकी बानगी बैंक और उनके बीच चल रहे विवाद में देखने को मिली है। एक और सनी देओल की पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म गदर 2 ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, तो दूसरी ओर बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनके लोन न चुकाने पर बंगले की नीलामी का नोटिस जारी कर दिया। फिल्म की सफलता के बाद लंदन घूमने गए सनी देओल को जैसे ही इस नोटिस की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत अपना अंदाज दिखाया और बैंक अधिकारियों को फोन घुमा दिया। पिछले दिनों अखबार में पब्लिश हुए नोटिस के मुताबिक सनी ने 56 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसे उन्होंने चुकाया नहीं। लोन न चुका पाने की स्थिति में 25 सितंबर को उनके बंगले की नीलामी की तारीख तय कर दी गई थी। बैंक ने लोन रिकवरी का नोटिस भी विज्ञापन के तौर पर छापा था। इसमें सनी के गारंटर के तौर पर पिता धर्मेंद्र का नाम भी लिखा हुआ था। बैंक ने जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया है वो मुंबई के टोनी जुहू इलाके में है। नीलामी के लिए मिनिमम अमाउंट 51 करोड़ रुपए और एडवांस 5 करोड़ रुपए से ज्यादा तय किया गया। सनी विला के अलावा 599 वर्ग मीटर की संपत्ति में सनी साउंड्स भी है, जिसके मालिक भी देओल्स हैं। सनी साउंड्स इस लोन का कॉर्पोरेट गारंटर है, जबकि सनी के पिता एक्टर धर्मेंद्र इसके पर्सनल गारंटर है। सनी देओल गदर 2 की सक्सेस लगातार एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच जब उन्हें बैंक से संबंधित ये खबर मिली तो वो परेशान हो गए। इसके बाद उन्होंने बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने बैंक अधिकारियों को फोन करके बताया कि वो पूरा लोन एक साथ चुकाने जा रहे हैं। बैंक के साथ अब वो कोई विवाद नहीं चाहते, जिसके बाद बैंक ने जारी किया गया नोटिस वापस ले लिया और इस पूरे मुद्दे का पटाक्षेप भी हो गया। सूत्र बताते हैं कि सनी देओल जानबूझकर इस लोन को नहीं चुका रहे थे, क्योंकि बैंक अधिकारियों के साथ उनका एक विवाद चल रहा था। लोन लेते वक्त जो नियम और शर्तें उन्हें बताई गई थी वो बाद में बदल दी गई, जिस वजह से सनी पाजी नाराज थे। आपको बता दें कि सनी देओल का ऑफिशियल नाम अजय सिंह देओल है। वो 2019 से पंजाब की गुरदासपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और पीएम मोदी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। वो उसी सीट से सांसद हैं, जिस सीट से अभिनेता विनोद खन्ना लंबे समय तक जीतते रहे थे। सनी देओल के जिस बंगले की नीलामी की खबर चल रही थी उसका नाम सनी विला है। ये उनके पिता धर्मेंद्र के नाम पर है। इस बंगले में सनी देओल और उनका पूरा परिवार एक साथ रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल की इस घर की कीमत 40 करोड़ रुपए के आसपास है। इसी बंगले के साथ साथ सनी देओल का अपना स्टूडियो है, जिसकी कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए है। एक्टर का ये स्टूडियो बेहद खास है और इसमें अभी तक कई फिल्मों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म गदर 2 की स्क्रीनिंग भी यहीं की थी। इसके अलावा अभिषेक बच्चन की फिल्म घूमर की स्क्रीनिंग भी इसी में हुई थी। पता चला है कि सनी देओल फिलहाल लंदन में है। उनकी टीम से जुड़े एक शख्स ने कहा है कि वो सभी मामले से अवगत हैं। जल्द ही ये पूरा मामला सुलझा लिया जाएगा। इस पर खबरें चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही एक और खबर सामने आई थी, जिसको सनी देओल ने झूठा करार दिया है। सनी देओल ने कुछ देर पहले ही इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की। सनी ने कहा कि उन्होंने अभी दूसरी फिल्म साइन नहीं की है। ऐसी खबरें बताई जा रही हैं कि बॉर्डर के सीक्वल में वो काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अब तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। सनी देओल ने कहा कि मीडिया में जो भी खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो जल्द ही एक नई अनाउंसमेंट करेंगे। तब तक दर्शक गदर 2 पर ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव हलचल।